मीठे वचन और मधुर है वाणी, मीठे वचन और मधुर है वाणी। आत्मा के साथ मन करे, आत्मा के साथ मन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन करे। भजन के तन में काल नहीं जाएगा, भजन के तन में काल नहीं जाएगा। अंत समय यही काम आएगा, अंत समय यही काम आएगा। आत्मा भगवान भजन करे, आत्मा भगवान भजन करे, और थोड़ा थोड़ा हरे का भजन करे, और थोड़ा थोड़ा हरे का भजन करे। कि संग का असर नीम मिली चंदन मई और मलियागिरी के संग, और जो जन साधु संग करे तो चढ़े भक्ति को। अब नीम तो कड़वी बिल्कुल, लेकिन वो मलियागिरी चंदन से लिपट गई, तो नीम मिली चंदन मई मलियागिरी के संग, और जो जन साधु संग करे तो चढ़े भक्ति को। अब जब संगत, अच्छी संगत का असर होता है तो बुरी का भी तो होता है, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान है अच्छी संगत का असर तो बहुत देर से होता है, बुरी का बहुत जल्दी हो जाता है। एक रात में हो गया, अंतरा धन भी नहीं हो गया साहब। इसलिए बस अपने को संग अच्छा मिल जाए, और संग यदि अच्छा मिल गया तो समझ लो भवसागर से बेड़ा। अरे आप साहब वो संग की खाली, आप यहाँ से आपको खाली इंदौर भी जाना हो और कोई यात्री आपके पास बैठा हो, तो एक तो ऐसा मिल जाए जो आपसे जैसे जय श्री कृष्ण करे, प्रेम से अच्छी कोई भगवत चर्चा करे या कोई भी करे, और एक बैठा बैठा बीड़ी पिए या सिगरेट पिए या गुटखा खाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, तो यहाँ से आप इंदौर नहीं जा पाओ। तो यार कहाँ फंस गए इसके चक्कर में। जब आप 4 घंटे का सफर नहीं निकाल सकते हो कुसंग के साथ, तो वहां का सत्संग का उस लंबी यात्रा कैसे करोगे इन कुसंगियों के साथ। इसलिए अपने को संगत भी हमेशा अच्छी करना है। तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर। ये सबको है, पत्नी, परिवार, घर, लक्ष्मी, धन दौलत, तो पापियों को भी, बड़े बड़े पापियों को और ज्यादा है, लेकिन 2 चीज दुर्लभ, और अपने को भगवान की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से सुलभ हो रहा है। हम तो दोनों मिले साहब, प्याला खूब पीते सुबह पहली 1.5 घंटे का, ये पिलाते हैं 7:30 से 9:15 उठाए बैठे हैं माता जी वगैरह सब, और जो ऊर्जा मिलती है वहां से। डॉक्टर साहब एक आध दिन सुबह आओगा, हमारी बहुत इच्छा है। देखो ना, उस समय तो आप लोग करते थे, आपके पूज्य पिताश्री और जो भी वहाँ पे करते थे, वो समय तो हमने नहीं देखा, लेकिन अब लग रहा है कि वाकई में उस समय क्या आनंद लिया होगा। मतलब सुबह का ऐसा जैसे आखिर कितनी ठंड पड़ रही है अभी बताओ, मतलब इतनी ठंड में मतलब एक आकर्षण हो गया, एक चुंबक की तरह उन्हें भागना है, भागना है। ओस गिरो, चाहे ठंड पड़ो, चाहे मावठे की बारिश हो, साहब पड़ता पानी में पहुंच गया बेटे सुबह छोटी कुटिया, क्योंकि वो आनंद ही ऐसा है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, क्योंकि हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ओ अधूरी मदीना नहीं है, वो अधूरी मदीना नहीं है। मेरे सतगुरु की आनंदा, मेरे सतगुरु की आनंदा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे सतगुरु की आनंदा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बस अपने तो वो अमृत का प्याला पियो सत्संग। यहाँ पर कह रहे हैं आज एक क्षण के कुसंग के कारण
जो अभी तक राम को अपना आदर्श मानती थी, भरत से ज्यादा स्नेह करती थी, आज रानी केकई माता गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कुमति ही कसी कुबेशता भावी। कुमति के कारण उसने कुबेश बना लिया। कैसा कुबेश बना लिया? अन अहिबात सूच जनु भावी, मानो उसके भविष्य के विधवापन का संकेत दे रहा है, ऐसा आज अपना उसने स्वरूप बना लिया और बिल्कुल रिसा करके कोप भवन में बैठी है। अब महाराज दशरथ वहां पर पहुंचे और जाकर के बड़े प्रेम से रानी के कैसे कह रहे हैं, जाई निकट नवग्रह मृदुवानी। अभी इस भाव को महाराज दशरथ को कुछ भी मालूम नहीं है, क्या योजना बन रही है अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। वो तो इसको और कुछ समझ रहे हैं, इसमें तो अलग अलग लिखा है कि वो जो भी है। कह रहे हैं आखिर ये क्यों रिसा रही है? जा करके महाराज दशरथ बड़ी कोमल वाणी से बोले, प्राण प्रिया के हेतु रिसाई। हे मेरे प्राणों की प्रिया, तू किस कारण से आज कोप भवन में रिसा करके बैठी हुई है? और यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर छंद लिख दिया है के हेतु रानी रिसानी पर सद पानी पत्नी निवारई, मानव करो संबंध वाणी विषमवाद निवारई। ओम शास्त्रमा रस सागरन पर मरम भार देखई, तुलसी न पति परिपालता, बस काम को तुम देखई, बस काम को तुम। महाराज दशरथ कह रहे हैं, हे रानी, हे सुनैनी, हे मृदुलोचनी। देखो संबोधन, वो तो रिसा के बेटी और ये सुनैनी, सुलोचनी, हे मृग के समान देने वाली, उसको मना रहे हैं। किस कारण से उठी हुई हो? ऐसा कह करके जैसे महाराज ने कहा तो महाराज दशरथ की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे नागिन खाने के लिए फण मारती। लिखा गोस्वामी जी ने, भुवंग मानव सरोस भुवंग, अर्थात नागिन क्रोध में जैसे फपकारती है, ऐसी आज माता रानी, माता केकई महाराज दशरथ के सामने फपकार रही है। और बार बार महाराज इसको मनाने के कह रहे हैं। आज महाराज दशरथ के मुख से दो शब्द निकल गए, अनहित तोर प्रिया के हितना। हे रानी, तेरा किसी ने अनहित कर दिया, और तू ये नहीं कहते। दो बातें महाराज दशरथ ने की ऐसा, और वो दो ही बातें हो गई। क्या कह दिया महाराज दशरथ ने? आज इससे क्रिया चरित्र को समझ नहीं पाए, और महाराज दशरथ ने आवेश में बोल दिया, कहूं के ही रंग कही करो नरेश। तू बोल, राजा को रंग बना दो, रंग को राजा बना दूं। तू कहे तो किसी को यहां से, अयोध्या से, देश से बाहर निकाल दूं। और ये दो ही घटना हो गई इनके घर। तेरे शत्रु यदि देवता भी हो तो भी उनको अभी मार दूं। महाराज दशरथ कह रहे देवता तो अमर है ना, तेरे शत्रु यदि अमर देवता हो तो भी मैं तेरी इस रिसाई के कारण उनको मार सकता हूं। तो बेचारे मनुष्य तो कीड़े मकोड़े, इनकी क्या बात कर रही है? और हे रानी, तू मेरा स्वभाव नहीं जानती है। हे प्रिया सुन, प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोहे। मेरी प्रजा, मेरा कुटुंब, मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र, यहां तक मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन है। तू बोल, यदि इसमें कोई कपट करते कहता हूं तो तुझे 100 बार राम की सौगंध। ये सिखाया था मंत्रा माता ने कि एकदम मत बोल देना, पहले राम की सौगंध लेना। और महाराज हां कर दे पक्की कि हां ये दो वचन दोगे, तो पहले हां करवाना, उसके बाद वचन बोलो। बिल्कुल गुरु घंटाल जी को तो पढ़ाने वाली मंत्रा, पक्की हां करना, उसके बाद वचन बोलना, बिल्कुल बांध लेना वचन में महाराज को। और यही कहा, बोल आज तेरी क्या इच्छा है, ऐसा कह करके जैसे ही राम जी की सौगंध खाई तो बड़ी खुश हुई। अभी तक जो चेहरा खुला हुआ था, अब चेहरे पे थोड़ी रौनक है। मुझे 100 बार राम की सौगंध, बोल तेरा क्या कहना। यह सुनी मन मुनि सपत बड़ी,
और बृहसी उठी मतिमंद। राम जी की सौगंध सुन ली तो थोड़ी सी अभी तो लौट रही थी, अब उठी और कुछ मुस्कुराती हुई अब वापस जो गहने और कपड़े खोल रखे थे वो पहनने लगी। फेंक रखे थे अभी मंगलसूत्र, जो सुहाग के चिन्ह है, अभी कहा नहीं है, अब वापस उनको पहनने लगी। राम जी की सौगंध खा गई। मानो क्या भाषा है साहब, गोस्वामी जी ने गजब कर दिया। ये मानो ये वस्त्र और ये गहने नहीं पहन रही है, मानो ये भिलनी मृग को जाल में फंसाने के लिए फंदा फैला। क्या शब्द लिखा, भूषण सजती बिलो की मृगु मनम इरादी निफन। जैसे कोई हिरण को जाल में फंसाना होता है ना, उसके लिए फंदा फैलाया जाता है, तो ये अब महाराज दशरथ को जाल में फंसाने वाली है। और ये वापस जो श्रृंगार छोड़ रखे थे वो वापस धीरे धीरे तैयार होने लगी। अब महाराज दशरथ समझ गए कि चलो इसी से ही मान गए, उनको थोड़ी मालूम कि और आगे क्या क्या मालूम। उन्होंने कहा ठीक है चलो, अभी तक रिसा रही थी, देख भी नहीं रही थी, अब कम से कम मुस्कुराई तो है। महाराज खुश हो गए, फिर बोले हे देवी अब तू चिंता मत कर, कल सुबह राम को राजा बना दूं। जैसे ही कहा तो क्या हुआ, राम ही देव काल जुगराजू और सजहि सुलोचन मंगल साजू। कल सुबह तो मैं राम को राजा बना रहा हूं, तू वापस ये शुभ श्रृंगार धारण कर ले, ऐसा उदास मत बैठ श्रृंगार खोल के। अब लखई न भूप कपट चतुरा, बहुत मुश्किल है साहब इनको समझना। त्रिया चरितम पुरुषस्य भाग्यम, इनको समझना, नारी को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि अब मन में क्या आ रहा है और कैसे उनको फांस लिया, और अब वो प्रसन्न होकर वापस से श्रृंगार कर रही है। क्यों? अभी तक महाराज दशरथ उसकी कपट और चतुराई को समझ नहीं पाए। कारण करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई, करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंत्रा की पढ़ाई हुई है। फिर यद्यपि महाराज दशरथ, कितने विद्वान है महाराज दशरथ, कोई साधारण थोड़ी है साहब, आप क्या समझ रहे हो? इतने महान ज्ञानी जिसके राम लक्ष्मण सरी के पुत्र कर्ता विश्वम्भर जिनके पुत्र बने, तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। लेकिन इतने विद्वान होते हुए भी आज त्रिया चरित्र को नहीं समझ पाए, बहुत कठिन है इनको समझना, कह रहे हैं समझ नहीं पाए। फिर कपट युक्त प्रेम बढ़ा करके नेत्र और मुंह मोड़ करके वापस बोली, महाराज मांगो 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 मांगो, हमेशा कहते रहते हो, आज तक न कुछ दिया न कोई लिया, कहते हो ना आप हमेशा, देवी जब तेरी इच्छा हो तो वरदान मांग लेना, हमेशा कहते रहते हो, पर आज तक ना आपने मांगा, न आपने दिया, न मैंने मांगा। आज वो समय आ गया। मांगू मांगू पे कहो पिया, कबहु न देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दो। याद है महाराज, आपने 2 वरदान देने की कहा था कि जब इच्छा हो तो मांग लेना। उसमें भी मिलने में मुझे संदेह है कि आप दोगे नहीं, मतलब उनको वापस से उत्साह मतलब तैयार कर रहे कि आप महाराज दे ही दे। बार बार उनको यह कहना कि उसको घोट खोद खोद करके महाराज दशरथ जी को वापस कहलाना चाहिए। देवी, महाराज दशरथ के देवी, मैं तुम्हारा मर्म समझ रहा हूं, मान सम्मान करना तुम्हें परम प्रिय है, इसलिए तो तुमने 2 वरदान खाती अर्थात धरोहर के रूप में मांग रहे थे। बोलो। परंतु देवी, मेरा भूलने का स्वभाव है, इसलिए मुझे याद नहीं रहता है। अब तू झूठ मत बोल, अब तू 2 के बदले 4 मांग ले, आज सब कुछ दे दूंगा। चक्रव्यूह में फंसाया महाराज दशरथ जी को, 2 वरदान की कहा था ना, तू आज 2 की जगह 4 मांग ले, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। क्यों? बहुत प्रचलित चौपाई है साहब, इस चौपाई में तो फंस गए महाराज दशरथ। बहुत प्रचलित चौपाई, लगभग सबको याद है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए कर मंडन जाए, संपत्ति सदा चली आई, प्राण जाए कर मंडन जाए, नहीं असत्य संपादक पुंज
होई कसोटी कुंजा नहीं असत्य संपादक कुंजा गिर सम होई कसोटी। बहुत अच्छी चौपाई है। सत्य और असत्य दो चौपाई रामचरितमानस में बहुत सारगर्भित है। एक सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो अभी इसमें असत्य आ रहा है, सत्य का खोजेंगे, अभी असत्य आ रहा है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान पापों का समूह कहीं भी नहीं। सबसे बड़ा पापों का समूह है असत्य, क्या झूठ बोलो। और सत्य क्या है? धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य संपादक पुंजा गिर सम होई कसोटी कुंजा। धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण। सत्य और असत्य की दो चौपाई रामचरितमानस में बहुत प्रिय है। कह रहे हैं देवी बोल तुझे किस चीज की आवश्यकता है, आज मैं तुझको सर्वस्व देने को तैयार हूं। और देवी इतना और सुन ले, मैं जिस वंश में हुआ हूं रघुवंश में, आज तक सत्य के लिए मेरे पूर्वजों ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। राणा साहब इन्हीं के वंश में तो हुए थे हरिश्चंद्र। ये इसीलिए ऊर्जा उधर से आती है मां। हाँ ब्रह्मा देवता विराजमान है। सत्य के लिए तो बिटिया साहब खड़ा खड़ा सब कुछ दे दिया, अपने पुत्र रोहिदास को दांव पे लगा दिया। क्या देवी इस वंश में हम हुए हैं, ये सत्य के लिए मेरे पूर्वजों ने सब कुछ त्याग कर दिया है। बोल तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुझे सर्वस्व देने को तैयार हूं। फिर भी उस पर भी राम जी की शपथ मैंने खा ली। प्रथम तो देने में कोई संशय नहीं है, फिर भी मैंने राम की सौगंध खाकर कहता हूं तू आज मांग ले तुझे क्या चाहिए। क्योंकि राम तो मेरे प्राण हैं। महाराज दशरथ के प्राण कौन थे? राम। चाहे विश्वामित्र लेने गए तब भी उन्होंने कहा था सब सुख मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सभी प्राण के समान है मेरे, लेकिन राम को और बिना साहब राम के बिना कहां रहे महाराज दशरथ बताओ। जैसे ही सुबह आगे आएगी कथा, क्योंकि ये तो पहले जब भगवान की तपस्या करी थी ना, ये पूर्व जन्म में मनु थे, तो इन्होंने पहले ही वरदान मांग लिया था। मणि बीनु मणि जिमि जल बीनु मीना, मणि बीनु मणि जिमि जल बीनु मीना, मम जीवन तिमि। आप बोले मेरे पुत्र बन के आओ, लेकिन जैसे मणि के बिना सांप नहीं रहता है, जल के बिना मछली नहीं रहती है, ऐसे मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। पहले वरदान दो। भले प्रभु याद दिला दिया और कह रहे रानी प्राण है मेरे राम, राम की सौगंध खा के कहता हूं बोल दो क्या तू चार वरदान मांग ले। और ऐसा कह करके आज बोलते साहब ये दो चौपाई रामचरितमानस की ने तो पूरी खलबली मचा दी। रामचरित क्या मांगा मां के कहीं। अभी तो महाराज दशरथ कह रहे सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राणनाथ सुनो, मेरे मन को भाने वाला पहले एक वरदान दो। जो मेरे मन को भा रहा है पहले वरदान दो। क्या? पहला आपने मांग लिया भरत का राज्य, पहले मांग लिया वनवास बाद में, क्या मांगू दूसरा? एक पहले राज्य थे, भरत को राजा नहीं बनाया, तो इसलिए पहले भरत का अपना राज्य मांग लिया। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। पहला वरदान तो यो मेरे पुत्र भरत को राज्य तिलक दे। ठीक, अब दूसरा वरदान मांग रही हूं, इसमें पलट मत जाना। मांगम दूसर वर कमजोरी।
पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़े, दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रही है। क्यों? मांगम दूसर बर कर जोरी पूर्वम नाथ मनोरथ मोरी। और कौन सा वरदान मांगा साहब? इस वरदान के पीछे तो पूरी रामायण जो अभी तक जो आनंद हो रहा था ना अयोध्या में, एक एक बच्चा गा रहा था, होंगे राम जी राजा मेरी महारानी सिया, होंगे राम जी राजा महारानी सिया, होंगे राम जी राजा मेरी महारानी सिया, होंगे राम जी राजा मेरी महारानी सिया, महारानी सिया, महारानी सिया, महारानी सिया, महारानी सिया, होंगे राम जी राजा 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 महारानी सिया। कथा को विराम करे ना तो आनंद नहीं करो साहब, भगवान को क्यों बिछो करके क्यों अपन कथा विराम करें? अभी तो यही सोचो, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध जगत। अभी 7 दिन तो उसी आनंद में लोग आगे फिर क्यों भगवान को अपन अभी से यहाँ से विदा करें? क्योंकि बहुत कठिन है चौपाई का। और क्या पता किस मुंह से माता कैकेयी के मुंह से निकले हो ये शब्द, क्योंकि पूरी इस चौपाई से तो पूरी दिशा परिवर्तन हो रही। अभी तक के घर में उत्सव हो रहा है, जैसे ही ये मां वरदान मांगेगी ऐसे के ऐसे सारी अयोध्या सुकुचा जाएगी, अनाथ हो जाएगी अयोध्या। इसलिए आज प्रसन्नता पूर्वक अभी तो राजा राम को विराजमान दे दो, अगली बार आएगी कथा तब ये दूसरा वरदान मांगेंगे। आज की कथा यहाँ पर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कथा विसर्जन होता है सुना मेरा द्वार, आसन आप पधारियो, हे कुंज बलधाम।